बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जब भी हम चिकन का कोई सालन बनाने खड़े होते हैं तो ले दे के हमारे सिर्फ माइंड में सिर्फ और सिर्फ चिकन की कढ़ाई या फिर चिकन का कौरमा ही आता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की एक डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि जायकेदार होने के साथ साथ बहुत जल्दी बन भी जाती है। और आज की रेसिपी बिल्कुल ऐसी है, मसालेदार चिकन ग्रेवी जायकेदार सालन बनाना मैं कहती हूँ मिनटों का काम है। तो यहाँ पर इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम डलेंगे और ये मैं कहती हूँ आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि इसमें ग्रेवी अच्छी खासी बनती है और चिकन तो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होगा इंशाल्लाह ताला। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दहली के जायके में एरोमेटिक मज़ेदार सा चिकन का मसाला। इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपको आधा घंटा लगेगा, मगर टेस्ट बड़े ही कमाल का बनेगा। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले सुपर टेस्टी और सुपर इजी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पतीली में सबसे पहले मैं ऑयल शामिल करूँ, हस्बे ज़रूरत मैं शामिल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर लेना है, जिससे क्या होगा आपकी ग्रेवी अच्छी खासी बनेगी ना। तो आपने क्या लेने हैं, अच्छा यहाँ पर मैं अपने चिकन के हिसाब जब चिकन ऐड करूँगी बता दूँगी। तो मैं जो चिकन ऐड कर रही हूँ उस हिसाब से यहाँ पर 2 मीडियम की साइज़ के आपने प्याज ले लेनी है। आप जितने चिकन लें उस हिसाब से आप डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। तो देखिए प्याज को हमने चॉप करी हुई शामिल कर लिया है। प्याज को हमने कलर नहीं देना, जस्ट यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने शामिल करी साथ में 2 अदद हरी मिर्च और साथ में ही चंद पत्ते मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ते के शामिल करते, जिससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा कड़ी पत्ते से मसाले में ना। अच्छा, इसके बाद जब हमने कड़ी पत्ता और हरी मिर्चों को फ्राई कर लिया प्याज में, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, यानी उनकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट की, ताकि इसकी भी जो अपनी रॉ स्मेल होती है वो दूर हो जाए। अच्छा, जब हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लिया, तो अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चिकन। तो चिकन यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट में तकरीबन चिकन यहाँ हमारी जो है 300 ग्राम तक चिकन है यहाँ पर। तो चिकन को भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं साथ में ही। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन हमारी साथ साथ फ्राई होती जा रही है। और यहाँ पर मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बारी आ जाती कुछ यहाँ पर इंग्रीडियंट्स ऐड करने की। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल पिसी मिर्च शामिल की है, 1/4 टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी, 1/4 टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है। मिक्स कर लेते हैं इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अपने चिकन में। अच्छा, इन मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आगे जाके एक ज़बरदस्त सा एरोमेटिक, जैसे कि नाम है इस रेसिपी का, तो यहाँ पर मैं साथ में एरोमेटिक यहाँ पर जो है आपको मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। तो वो आप लोगों ने रेसिपी को पूरा एंड तक वॉच किया करें, फिर आप लोग बाद में कहते हैं कि आपने ये नहीं डाला वो नहीं डाला, जबकि मैं हर चीज़ यहाँ पर ऐड करी हुई होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर खुशबू के लिए हम डाल देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ पर डालकर हम मिक्स कर लेते हैं हरा धनिया को यहाँ पर। तो ये देखिए हरा धनिया डालकर यहाँ पर हमने हरा धनिया को भी मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो हम चिकन की मसाले के साथ अच्छे तरीके से यहाँ पर भुनाई करते जा रहे हैं ना। जब यहाँ पर अच्छी सी भुनाई होकर आप देख रहे हो ऑयल सेपरेट हो गए, तो मैंने यहाँ पर चिकन गलने का पानी शामिल किया, आधा गिलास पानी शामिल करके मैं कवर कर लगा के रख दूँगी। इतने यहाँ पर हमारी चिकन गल रही है, इतने हम आपको इसका एरोमेटिक मसाला यानी खुशबूदार मसाला बनाना बताते हैं। तो यहाँ पर पैन ले लिया है मैंने, चूल्हे पर पैन रखा, अभी फ्लेम ऑन नहीं किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 साबुत लाल मिर्चें शामिल करी, 1 दालचीनी का छोटा सा स्टिक है, 3 से 4 अदद लौंगे हैं, 4 से 8 साबुत काली मिर्चें और 2 अदद यहाँ पर हमने हरी इलायची ले ली है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने शामिल कर दूँगी यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ लिए, हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर साबुत धनिया ले लिया है। तो ये भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग तेज़ पत्ता हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। इस वक्त तेज़ पत्ता जो है मुझे
मिल नहीं रहा था, तो आप लोगों ने तेज़पत्ता भी यहाँ पर छोटा साइज़ का ऐड कर लेना है। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से यहाँ पर हमने रोस्ट कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको रोस्ट करना ताकि हमारे मसाले जले नहीं, बल्कि इनमें से एक बहुत अच्छी एरोमेटिक खुशबू आए। तो अच्छे से हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब आप देखिए कलर भी चेंज हो गया, उसमें से बहुत अच्छी सी जो है खुशबू भी आने लगी है। तो ये खुशबू मसाला हमारा तैयार हो गया। इनको हमने अपनी एक प्लेट में निकाल लिया है। ठंडा होने पर हमने इसको बिल्कुल फाइन पाउडर देखिए इस तरह से पीस लिया है। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं जो हमने मसाला बनाया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं चिकन जो है यहाँ पर हमारी ना गल गई है। तकरीबन यहाँ पर चिकन हमारी 95 to 96% तक चिकन गल गई है। अच्छा जी, अब हमने जो चिकन जो हमने और चिकन का पानी, चिकन में पानी दिख रहा है, आप ड्राई भी हो गए, थोड़ा सा पानी बचा ना, तो इतना ही पानी बचना चाहिए। अब इस पानी में हम शामिल कर देते हैं जो हमने ये खुशबूदार मसाला बनाया है ना, ये शामिल कर देंगे। आप यकीन करेंगे जब मैंने खुशबूदार मसाला ऐड किया ना, यकीन करें मेरा पूरा घर इसकी खुशबुओं से महक रहा था। इतनी अच्छी इसमें ऐसे अरोमा आ रहा था। जैसे ही मैंने इसमें एक तो हम जब ड्राई रोस्ट करते जब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आई, फिर अब जब हमने इसको शामिल किया अपनी चिकन में तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू फैल गई थी। तो ये ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी लगेगी आपकी फैमिली को ना। बहुत अच्छी जायकेदार है, ग्रेवी भी आप देखिएगा ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, जब आप प्याज के ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया करें ना, तो फिर दही भी इस हिसाब से ज़्यादा यूज़ किया करें ताकि मीठापन ना आए आपके खाने में ना। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया, तो यहाँ पर बारी आ जाती है दही ऐड करने की ना। तो दही तकरीबन यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से यहाँ पर अब हमने दही को क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है अपनी चिकन में। अच्छा जी, इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक वीडियो का एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अच्छा, जब हमने दही को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया ना, तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी कुछ और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स, जिससे हमारी ज़बरदस्त एरोमेटिक चिकन में और मज़ीद एरोमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं 4 अदद। साथ में ही मैं खुशबू के लिए शामिल कर दूँगी यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया। अच्छा जी, हरा धनिया डाल कर ना मैं क्या करूँगी, मैं 5 मिनट के लिए ना 5 से 6 मिनट के लिए ना कवर लगा के रख दूँगी, ताकि जो हमने दही डाला है ना, दही का पानी भी ड्राई हो जाए। जो हमने हरी मिर्च हरा धनिया डाला ये भी हमारे जो है इसका भी टेस्ट हमारी चिकन में आ जाए। तो चलें जी, कवर लगा के रख देते बस 5 से 6 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 5 से 6 मिनट बाद। यहाँ पर एरोमेटिक चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए थे। वाव, ज़बरदस्त! आप यकीन करेंगे जैसे मैंने लिड हटाई क्या खुशबू फैली हुई थी यहाँ पर। ज़बरदस्त ही आज की हमारी रेसिपी बनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर हम मसालेदार चिकन को निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग डिश में। आप माशाल्लाह से लुक चेक करें, क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है, क्या इसके लुक आई है, और ग्रेवी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। और चिकन का तो मैंने आपको बताया था मक्खन मलाई की तरह हमारी चिकन यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को चाहे तो अपनी फैमिली के लिए बनाएं, चाहे तो मैं कहती हूँ दावत के लिए बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और आपने देखा कितनी जल्दी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को गर्मा गर्म नान, कुलचे, तंदूर की रोटी, पराठे के साथ एंजॉय करें। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और जब आप लोगों ने बनाई तो आपकी फैमिली को कैसी लगी। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।